काला कौआ और गौरी की कहानी सुनाने वाली हूँ। क्योंकि काला कौआ और गौरी की बहुत पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन काला कौआ बाप नहीं बन पा रहा था क्योंकि गौरी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। काला कौआ गौरी को हर बात पर अब ताना मारने लगा था, बार बार कहने लगा था, तुम तो बांझ हो, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन कैसे बिताऊंगा। काला कौआ की बात सुनकर गौरी बहुत रोने लगती है और कहने लगती है, काले कौआ मेरी क्या गलती है इसमें, अगर मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। तो काला कौआ की बात सुनकर इतने में उसका मामा आ जाता है और काला कौआ से कहने लगता है, काला कौआ अगर गौरी की बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो काला कौआ मामा से कहने लगता है, मामा मैंने अभी तक दूसरी लड़की नहीं देखी, तो कौन मुझसे शादी करेगा। तो मामा कहने लगता है, मैंने तुम्हारे लिए एक कोयल देख ली है और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। उसे सिर्फ एक कमाने वाला चाहिए, उसे एक सिर्फ कमाने वाला चाहिए और वो खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार है। तो काला कौआ मामा से कहने लगता है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तो गौरी कहने लगती है, मामा जी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप कालू जी की दूसरी शादी कैसे करा सकते हो, मेरे जीते जी इस घर में सौतन कैसे ले आ सकते हो। तो मामा कहने लगता है गौरी से, तो बताओ तुम ही क्या करें हम, क्योंकि तुम तो बांझ हो, तुम्हारा तो बच्चा हो नहीं रहा है, तो मेरा भांजा कालू क्या करेगा, को वो बिना बच्चा का रहेगा। ये सब सुनकर गौरी रोते हुए एक पेड़ के नीचे चली जाती है। वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है। जब गौरी रो रही होती है तो टोनी चिड़िया पूछने लगती है गौरी से कि क्या हुआ बहन, तुम इस तरह रो क्यों रही हो। तो गौरी टोनी चिड़िया को बताने लगती है कि क्या करूं बहन, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो कालू दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया है। फिर टोनी भी कालू को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काला कौआ किसी की बात नहीं सुनता और गौरी से आकर कहने लगता है, जो मैंने अपनी शादी पर सेहरा बांधा हुआ था, वो सेहरा मैंने तुम्हें रखने को दिया था, वो मुझे तुम ला कर दो और इस शादी में वही अपना सेहरा बांधूंगा। तो गौरी रोते हुए कालू को अपना सेहरा दे देती है और कहती है, ये लीजिए। कालू सेहरा पहन के सुबह सुबह दूसरी शादी करने के लिए वहां पर चला जाता है और गौरी रोने लगती है। काला कौआ दूसरी शादी करके घर लौट आता है। कुछ दिनों बाद काला कौआ बाप बन जाता है। फिर गौरी कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। फिर गौरी, जिसने काले कौए ने शादी की थी, कुछ दिनों बाद गौरी फिर से माँ बन जाती है। तब काले कौए को हुआ अपनी गलती का एहसास और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। फिर गौरी ने भी काले कौए को माफ़ कर दिया और हंसी खुशी से फिर से वो अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको काला कौआ और गौरी की कहानी कैसी लगी।